अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं और चैप्टर नज़्म से मुताल्लिक़ है, जिसको हमने इससे पहले पढ़ लिया है। सुब्रमण्यम भारती के बारे में उनकी ही नज़्म है नग़्म-ए आज़ादी। और सुब्रमण्यम भारती ने इस नज़्म को लिखा है, लेकिन इसका तर्जमा यानी नग़्म-ए आज़ादी के नाम से तर्जमा हसरत सहरवर्दी ने किया है। हसरत सहरवर्दी मुतरजिम हैं, ट्रांसलेटर हैं। उन्होंने इस नज़्म का तर्जमा बड़े जानदार और सलीक़े से किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नग़्म-ए आज़ादी का मुतरजिम कौन है या फिर किसने तर्जमा किया है। ये इसका शायर पूछेगा तो सुब्रमण्यम भारती ही होगा। लिखा है इस नज़्म में, ये लम्हा रक़्सो सुरूद का, नाचने और गाने का ये लम्हा, ये टाइम, ये वक्त, आखिर मसरत से भरी आज़ादी हमारे कब्ज़े में आ ही गई। ज़ात पात पर फ़ख्र करने का दौर ख़त्म हो गया, विदेशी ताकत का भरम खुल गया, विदेशी हुकूमत के हर इशारे पर रक़्स करने का दौर चला गया। ये बंद है। इसमें इन्होंने कहा कि जो रक़्स व सुरूद का लम्हा है, नाचने गाने का जो वक्त है, आखिर मसरत से भरी आज़ादी हमारे कब्ज़े में आ गई। जो मसरत भरी आज़ादी हो सकती थी, खुशी भरी आज़ादी हो सकती थी, वो हमें मिल गई है। ज़ात पात पर फ़ख्र करने का जो एक दौर था कि हम फ़लाँ कास्ट से हैं, हम फ़लाँ कास्ट से हैं, वो दौर ख़त्म हो गया। जो विदेशी ताकत यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और उसको उस ताकत पर बहुत नाज था, उसका भरम भी खुल गया है, यानी अब वो कायम नहीं रहा, हमें उससे खौफ नहीं रहे। विदेशी हुकूमत के हर इशारे पर रक़्स करने का दौर चला गया, उसके इशारे पर नाचने वाले का दौर ख़त्म हो चुका है, विदेशी ताकत ख़त्म हो गई। क्यों? कि हमें आज़ादी मिल गई है और मसरत भरी आज़ादी मिली है। जादूगर की जादूगरी का तिलिस्म टूट गया। ये तिलिस्म टूटना आसान नहीं होता है। जो जादूगर को कमाल होता है कि हमारी जादूगरी के सहर में सब आ चुका है, अगर वो टूट जाए तो वो बड़ा शर्मिंदा होता है। तो वही कह रहा है कि जादूगर की जादूगरी का तिलिस्म टूट गया, आज़ादी बैनुल अक़वामियत की ज़ुबान है, हर एक की ख्वाहिश भी है और फितरी चीज़ है। और मसावात तजरबाकारों का हुस्न, बैनुल अक़वामियत की ज़ुबान क्या है? आज़ादी है। और मसावात तजरबाकारों का क्या है? हुस्न है। और हम आज़ादी का शंख फूकेंगे, उसको हम बजाएंगे, यही फूकेंगे और हकीकत का बरमला इजहार करेंगे और हकीकत हर जगह कहेंगे। हम पर यह हकीकत खुल गई है कि हम सब की पैदाइश एक ही तरह से होती है। हम एक ही तरह से इस दुनिया में आते हैं, जन्मते हैं और छूत और दगा मौत के घाट उतर गए। जो छुआछूत एक दूसरे को छूने से डरते हैं, बचते हैं कि अगर उसको जो चीज़ है, अगर वो कम निचले कास्ट से है तो अपर कास्ट वाले कैसे उसको छुएंगे, वो छुआछूत समझते थे, उससे बचते थे कि वो जहाँ पे बैठता वहाँ हम नहीं बैठेंगे, वो जो खाता है वो हम नहीं खाएंगे, वो यानी जो डिफरेंसेस थे वो समझ गए। जो दगा है, धोखाधड़ी है, मौत के घाट उतर गए, ये सारी चीज़ें पामाल हो गई हैं। वही लोग अजीम हैं जो अच्छे हैं, वो लोग बुलंद और बरतर हैं जो अच्छे हैं। तखरीब बड़े लोगों पर गालिब आ गई। तखरीब कहते हैं किसको? जो कहिए कि बर्बाद हो, जो उसको हम तखरीब कहते हैं। बड़े लोगों पर गालिब आ गई है। हल जोतने वाले किसान कारीगरों की कदर करो। जो भी हल जोतने वाले हैं किसान, कारीगरों की कदर करो, इन लोगों की कदर करो। किसान हों, कारीगर हों, उनकी कदर करो। कामचोरों और काहिलों पर लानत भेजो। जो कामचोर हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, उन पर थूको, उनको दूर करो। और काहिलों के लिए अपना खून पसीना नहीं करेंगे। जो काहिल भी हैं उनके लिए हम खून को पसीना नहीं करेंगे। जो सुस्त लोग हैं उसके लिए हम अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे। हम जान गए हैं कि ये ज़मीन हमारी अपनी है। जिस ज़मीन पर ये काबिज़ हो गए थे, ये ज़मीन हमारी अपनी है। हम इस बात को अच्छी तरह से जान गए हैं और हमेशा अपनी ही रहेगी। कोई भी गैर मुल्की ताकत हमें ग़ुलाम नहीं बना सकती। हमारी ही ज़मीन पर हमसे काम करवा कर हमसे टैक्स ले, हमसे हर्जाना ले और वो गोया कि हुकूमत करे, ये मुमकिन नहीं है। हम उसके ग़ुलाम नहीं हैं। हम भगवान की दया से
बहुत आगे बढ़ेंगे। यानी खुदा चाहे तो हम बहुत आगे तक जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ये नज़्म सुब्रमण्यम भारती की तमिल ज़ुबान की नज़्म का उर्दू तर्जमा है, उर्दू ट्रांसलेट है, भी हम बता भी चुके हैं आपको। इस नज़्म का तर्जमा हसरत सहरवर्दी ने किया है। शायर ने इस नज़्म में आज़ादी का गीत गाया है। आज़ादी के फ़ौरन बाद इस नज़्म की तख्लीक हुई थी, उस वक्त उन्होंने लिखा था, जिसमें हुसूल आज़ादी के तारीख़ी मौके पर खुशी और मसरत का इजहार किया गया है और मुस्तक़बिल में अच्छे और खुशहाल हिंदुस्तान का तसव्वुर पेश किया गया है। नीज़ इस मुल्क से तमाम खराबियों को दूर कर देने का अहद भी किया गया है। उम्मीद के ये सारी चीज़ें आपको पसंद आएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।